लॉ सर्विसेज के लिए, चाहे वो रियल एस्टेट हो, इमिग्रेशन, फैमिली मैटर्स, स्पॉन्सरशिप लेटर या चाइल्ड कस्टडी हो, कॉल कीजिए योगेश मेंद्रा को 905-581-5757, 905-581-5757 या उनकी वेबसाइट पर जाइए info@shreyashlaw.com। हम हैं BSF ग्लोबल, यानी कि आपके सपनों को साकार करने का एक जरिया। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम 144 देशों में 69 से अधिक सरकारों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य 4 मिलियन से अधिक भारतीयों को वैश्विक सामर्थ्य बनाने के लिए सशक्त बनाना, परिवारों को करीब लाना और सपनों को पहुंच के भीतर लाना। BSF ग्लोबल यानी सरकार के साथ मिलकर आपकी समस्याओं का समाधान करने का जरिया। हमसे जुड़िए और अपनी समस्याओं का हल पाइए। हम आपको देंगे विश्व स्तरीय वीजा, पासपोर्ट, कॉन्सुलर और इमिग्रेशन सेवाएं जो आपके विदेश की यात्राओं को सहज और सुलभ बनाएंगी। मम्मा, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर आऊंगी। अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पिकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे। इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियाँ मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808। मॉम, भूख लग रही है, आइसक्रीम खानी है। बंटी, वी आर लो ऑन गैस स्टेशन चलते हैं। ये नेविगेटर्स कैफे, आइसक्रीम, मैंगो, लस्सी, स्प्रिंग रोल्स एंड समोसा। They also have a gas station there. रियली? चलो फिर नेविगेटर्स कैफे एंड गैस स्टेशन, वहाँ अपनी और कार दोनों की टमी फुल करते हैं। Navigators Cafe, the house of aloo patty, masala chai and fuel at the northwest corner of Queen Street and Airport Road in Brampton. Thank you, Mom. You are the best. Actually, Navigators Cafe is the best, Mom. Bunty, you are right. They have so many flavors of ice cream here. Navigators Cafe. इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियाँ इंडिया सजावट एंड पूजा हट से। और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808। अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brandon Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcvc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info। कनाडा में होने वाली हर खास खबर पर नजर रखिए हिंदी टाइम्स मीडिया के साथ, जो घर बैठे आपको हर खास खबर पहुंचाए, वो भी हिंदी में। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके कनाडा की मुख्य खबरें जान भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करें हिंदी टाइम्स मीडिया, जो सबको खबर दे, जो सबकी खबर ले। अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। आज के दिन, आज दोस्तों मंगल का दिन है, लेकिन मंगल का नहीं, मैं तो कहूँ चंद्रमा का दिन है, क्योंकि आज पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं भारत के चंद्रयान 3 के ऊपर, जो कि लैंड करने वाला है, यानी पदार्पण करने वाला है। और चंद्रदेव भी स्वागत कर रहे होंगे दोस्तों चंद्रमा के ऊपर। तो इतने सारे गीत और बातें, हमारे लिए तो चंदा मामा दूर के थे, और उसके बाद में चांद का मतलब खूबसूरती होता था। आज भी ये बहुत हद तक में, क्योंकि वाकई बहुत खूबसूरत नजर आता है चांद। सारी कथाएं, सारी परी कथाएं, सारी कहानियां एक तरफ, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्रमा
आज की तारीख में भारत इतिहास रचने जा रहा है चंद्रयान के हवाले से। लेकिन हम आपको लेके चलते हैं सीधे सबसे पहले आज का जो हमारा पंचांग है उसकी तरफ पहले लेके चलते हैं, और पंचांग के बाद में हम आपके पास आप तक वो लेके जाएंगे एक भजन या एक गीत भी, या क्या कहते हैं आप लोग। स्टूडियो का नंबर 905-601-1350 यानी 9056011350 है स्टूडियो का नंबर। और आपसे हमारा जो अनुरोध है वो है ये कि आप आज के दिन जरूर, अगर आप भारत से करते हैं प्यार, तो आप कॉल करने से कैसे करेंगे इनकार, क्योंकि आज वाकई एक ऐसा देश जहां पर कि एवरेज लोगों की जो आमदनी है बहुत कम है, बहुत कम में गुजारा कर लेते हैं। ऐसे भारतीय जो है उनको अब आज विज्ञान की फील्ड में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो वो जरूर उसका फायदा लेना चाहिए। और हम तो सिर्फ जब चंद्रमा की बात होती है तो भोले भंडारी को याद करते हैं दोस्तों। ओके, जिनके सर पर चंद्रमा है, तो अब भोले भंडारी इस पर कृपा करें। तमाम लोग जो है, मैं ये कहूँगा कि तमाम पूरी दुनिया के जो हैं वो लोग वो क्या कर रहे हैं आज की तारीख में, सब लोग जो है वो ये कोशिश करते हैं हर तरफ से जाकर के भाई जैसे भी हो भगवान शिव की आराधना करते हैं और उनको खुश करने का प्रयास करते हैं। नमो नमो हे शंकरा भोलेनाथ शंकरा। दोस्तों ये इतनी खूबसूरत फिल्म, और मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, केदारनाथ फिल्म थी ये। और केदारनाथ की में सुशांत सिंह राजपूत की जब भी याद आती है तो कुछ टीस उठती है। एक ऐसा युवा जिसको जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है दोस्तों कि गॉन टू सून, बहुत जल्दी निकल गए इस दुनिया से। जो भी कारण रहे भगवान शंभू उनको अपने चरणों में जगह दें। और बहरहाल उनके सर पर तो चंद्रमा है। ये प्यारा सा गीत आपने भजन सुना, और अब समय है कि आपको आज का जो पंचांग है वो आपको सुना देते हैं। और पंचांग की तरफ चलते हैं दोस्तों, आते हैं आज के पंचांग की ओर। के श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है चित्रा तथा योग है शुक्ल, नानक शाही संवत 555, शक संवत 1945 और युगात 5125। आज के प्रभात दर्शन में प्रस्तुत है यह सुविचार। आनंद का सबसे बड़ा शत्रु है असंतोष। हम प्रगति के पथ पर उत्साह पूर्वक आगे बढ़ें, परिपूर्ण पुरुषार्थ करें, आशापूर्ण सुंदर भविष्य की रचना के लिए लगे रहें, परंतु साथ ही यह भी ध्यान रखें कि असंतोष की आग में जलना छोड़ दें। इस दावानल में आनंद ही नहीं, मानसिक संतुलन और सामर्थ्य का स्रोत भी समाप्त हो जाता है। आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों बिल्कुल आपका दिन तो मंगलमय बिल्कुल हो, हम भी यही चाहते हैं कि आपका दिन पूरी तौर से मंगलमय हो। स्टूडियो का नंबर 905-601-1350 905-601-1350। तो दोस्तों समय है चुका है कि हम आपसे जो हमारा खबरों का सिलसिला होता है उसके ऊपर भी चलें, खबरों के बारे में भी बात करें, यानी खबरें आप तक पहुंचाएं। आइए लेके चलते हैं आपको खबरों की ओर। कनाडा में होने वाली हर खास खबर पर नजर रखिए हिंदी टाइम्स मीडिया के साथ, जो घर बैठे आपको हर खास खबर पहुंचाए, वो भी हिंदी में। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके कनाडा की मुख्य खबरें जान भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करें हिंदी टाइम्स मीडिया, जो सबको खबर दे, जो सबकी खबर ले। तो दोस्तों समय हो चुका है आपको आज की खबरें देने का, यानी 22 अगस्त की मुख्य सुर्खियां आपके लिए, बाकी शेष के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं हिंदी टाइम्स की। शुरुआत करते हैं रोज की तरह कनाडा से। केलोना और वेस्ट केलोना में आग ने मचाई तबाही, 60 से अधिक संपत्तियां नष्ट, हजारों लोग पलायन करने को हुए मजबूर। और कनाडा के आवास मंत्री सेन फ्रेजर का बयान, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में तीव्र वृद्धि से किराए के बाजारों पर दबाव, विदेशी छात्र वीजा की संख्या सीमित करने पर हो विचार। और जस्टिन ट्रूडो ने जंगल की आग को बताया सर्वनाशकारी तबाही, ब्रिटिश कोलंबिया में आग नियंत्रण से बाहर, हजारों लोग प्रभावित। और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पूर्व सलाहकार आयशा चुगताई पर लगा $1500 का जुर्माना, संघीय चुनाव में गलत तरीके से मतदान करने का लगा था आरोप।
और आरसीएमपी की पूर्व अधिकारी मास्टर पर विदेशी हस्तक्षेप के 2 मामलों का आरोप। मास्टर ने आरोपों से किया इनकार। दोषी पाए जाने पर हो सकती है 10 साल तक की सजा। अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, सत्ता में आए तो भारत पर लगाएंगे और ज्यादा कर और ब्राजील में और सिखाएंगे सबक भी। और ब्राजील में फुटबॉल फैंस को लेकर जा रही बस ब्रेक फेल होने से पलटी, 7 लोगों की मौत, 2 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। और डच प्रधानमंत्री मार्क रूट ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने की घोषणा की। जेलेंस्की की नीदरलैंड यात्रा के दौरान हुई पुष्टि। और बर्नार्डो ओरवलो ने जीता ग्वाटेमाला का राष्ट्रपति चुनाव। प्रतिद्वंदी सांड्रा टॉरस को दी मात, हासिल किए 59% वोट। और चीन ने पृथ्वी के अवलोकन के लिए नया उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। भू सर्वेक्षण और आपदा राहत में किया जाएगा प्रयोग। और इस सप्ताह पहली रिपब्लिकन बहस में भाग नहीं लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। कहा, जनता जानती है कि मैं कौन हूं। और भारत से सुर्खियों में संसद में चर्चा संवाद का स्तर गिरने पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जनता को अपने नेताओं से पूछने चाहिए सवाल। और धारा 370 हटाने को सही ठहराने की याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, हम ऐसे घोषणा नहीं कर सकते। और बर्मिंघम से अमृतसर एयरपोर्ट पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की पर्ची मिलने से मचा हड़कंप। तलाशी में नहीं पाई गई कोई आपत्तिजनक वस्तु। और एजेंट के कारण ट्यूनिशिया में फंसे पंजाब और हरियाणा के 17 लोगों की हुई स्वदेश वापसी। सांसद विक्रमजीत साहनी ने निभाई अहम भूमिका। खेल जगत की सुर्खियों में दोस्तों, फीफा विश्व कप 2022 के आयोजक कतर की सराहनीय पहल, 173 टन विश्व कप प्रचार सामग्री को किया रिसाइकल। और भारतीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने के लिए राइफल निशानेबाज मेहुली घोष को सराहा। मेहुली ने विश्व चैंपियनशिप में जीता देश का पहला 10 मीटर एयर राइफल स्वर्ण पदक। और एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा, केएल राहुल और बुमराह की टीम में वापसी। 31 अगस्त से 17 सितंबर तक आयोजित होगा एशिया कप 2023। व्यापार जगत की सुर्खियों में थ्रेड्स के डेली एक्टिव यूजर्स में गिरावट जारी। मात्र 10 मिलियन ही बचे यूजर्स। मेटा ने की थ्रेड्स में नए फीचर्स की घोषणा। और अमेरिकी निवेश फर्म GQG पार्टनर्स ने अदानी पोर्ट्स में माफ कीजिएगा निवेश बढ़ाया। निवेश कुल हिस्सेदारी 5% के पार पहुंची। और मनोरंजन जगत की सुर्खियों में फिल्म किंग ऑफ कोठा ने रचा इतिहास। टाइम्स स्क्वायर पर पहुंचने वाली मलयालम फिल्म बनी। शाहरुख ने ट्वीट कर दी बधाई। और बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत की फिल्म जेलर का जलवा जारी। दुनिया भर में कमाई 500 करोड़ रुपए के पार। तमिल सिनेमा की तीसरी सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी जेलर। तो दोस्तों, होते हैं आज के समाचार यहीं पर समाप्त। आज के समाचारों को प्रस्तुत आप तक पहुंचा रहे हैं ब्रैम्पटन क्रेमेटोरियम से। और दोस्तों, जहां पर जाएं अंतिम शांति वहां पर मिलती है। और इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि समाज की बड़ी सेवा कर रहे हैं ऐसे समय में, कोविड से लेकर के आज तक में। तो ब्रैम्पटन क्रेमेटोरियम हमारे प्राउड स्पॉन्सर हैं हमारे सभी तरह के कार्यक्रमों के। और दोस्तों, साथ में ही आज के भजन के स्पॉन्सर जो हैं वो इंडिया सजावट एंड पूजा हट, भोलेनाथ शंकरा। और दोस्तों, लाइनें आपके लिए खुल चुकी हैं। स्टूडियो का नंबर 905 601 1350। तो सबसे पहले मेरा इरादा यह है कि आप तक वो बात पहुंचाई जाए जिसके मतलब इसके बारे में जानकारी देते हैं। हमारे साथ में कुछ विशिष्ट अतिथि इसके साथ में जुड़ेंगे जिनके पास में, और उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं हम आपके साथ में। और लेकिन उसके पहले हमारा जो काम है वो ये है कि इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। एक बार फिर से जान लीजिए, स्टूडियो का नंबर 905 601 1350, 905 601 1350 स्टूडियो का नंबर है। आप सुन रहे हैं अपना ये पसंदीदा प्रोग्राम, अपना रेडियो हिंदी टाइम्स 1350 AM के ऊपर, रेडियो हम सफर के ऊपर। और हमारा आपका सफर बराबर रहेगा जारी। एक कॉलर भी जुड़े हैं, नवल किशोर जी। मैं चाहूंगा कि वो रुके रहें, हम उनको जोड़ लेते हैं और उसी के साथ में आप लोग भी कॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक एक करके लॉक करता जाऊंगा। जो हमारे साथ हस्ती आज की तारीख में जुड़ रही हैं उनका भी नाम बताऊंगा मैं आपको। लेकिन सबसे पहले तो आज की थोड़ी सी पूर्व पीठिका दे दूं, यानी जानकारी दे दूं कि आज के प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए विक्रम लैंडर पूरी तरह से तैयार है। चंद्रयान की सफलता के साथ ही भारत चौथा देश बन जाएगा जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में
कामयाबी हासिल की होगी। भारत चंद्रयान 3 के जरिए सतह पर उतरने से महज कुछ ही कदम दूर है। इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह के दक्षिणी हिस्से यानी दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। 23 अगस्त की शाम को भारत की दोस्तों और कनाडा की 23 तारीख की सुबह को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत दुनिया में रूस, अमेरिका और चीन की बराबरी पर आ जाएगा। अभी तक इन्हीं तीन ही देशों को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने का गौरव हासिल है। भारत के इस मिशन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत दुनिया में रूस और इसमें बराबरी पर आएगा। हमने आपको बताया दोस्तों। इसी के साथ में महत्वपूर्ण यह है कि इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ने कारनामा दिखाया है। और अगर सब कुछ सही रहा तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश होगा। भारत के इस मिशन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी। जैसे हमने आपको बताया, चंद्रमा की सतह पर विश्व में सबसे पहला अपना उपग्रह भेजने वाला रूस था, जो कि 1969 में भेजा था। लेकिन अभी 21 अगस्त को उन्होंने अपना लूनर, जिसे कहा जाए लूना 25 या लूना 25 उन्होंने भेजा, लेकिन वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया या वो वहां तक नहीं पहुंच पाया। अब पूरी दुनिया में बसे भारतीयों और पूरी दुनिया की नजरें जो हैं चंद्रयान पर टिकी हैं। लोग अपने अपने तरीके से इस मिशन की कामयाबी की दुआ मांग रहे हैं और कामयाबी को सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं। आगे बताते हैं दोस्तों कि इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए कनाडा में हमारे अपने GTA ब्रैम्पटन में हिंदू फोरम कनाडा चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की पूरी संध्या पर एक कार्यक्रम होगा और बुधवार की सुबह 7:30 AM से 50 डेल्टा पार्क पर इसको एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि स्पेस साइंटिस्ट और हिंदू फोरम कनाडा के डायरेक्टर राजेंद्र कुमार जगपाल होंगे। इस अवसर पर वेजिटेबल नाश्ता, कॉफी और मसाला टी के साथ परोसा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि भाई ये सारा कुछ बहुत अच्छा है रहा है और आप भी पहुंच सकते हैं। मैं तो जरूर पहुंचूंगा अपना रेडियो हिंदी टाइम्स और हिंदी टाइम्स मीडिया की तरफ से। और दोस्तों चंद्रयान 3 को लेकर के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि इस बार लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड करेगा। और इसके इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने जानकारी दी कि चंद्रयान 3 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यदि लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 के सेंसर ठीक से काम ना भी करें तब भी चांद की सतह पर लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंड करने वाला है। इस मिशन से भारत की काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। बता दें दोस्तों कि दक्षिणी ध्रुव में ज्यादातर समय छाया रहती, क्षेत्र का तापमान बहुत कम है। जानकारी के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -100 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। उम्मीद की जाती है कि दक्षिणी ध्रुव पर तापमान कम होने की वजह से यहां पर पानी और खनिज की मौजूदगी हो सकती है। वहीं कई वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि क्षेत्र में बर्फ भी हो सकती है और मिट्टी और चट्टानों की होगी इसमें स्टडी। इस मिशन के जरिए चंद्रमा के वातावरण की जानकारी भी प्राप्त की जा सकेगी। और दोस्तों काफी लोगों का मानना है कि वहां पर मानव बस्तियां भी बसाई जा सके। हम इसके पक्ष में नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी इसके अलावा दक्षिणी ध्रुव पर मिट्टी के केमिकल का विश्लेषण किया जाएगा, चट्टानों की भी स्टडी की जाएगी और भारत की अर्थव्यवस्था भी मौजूद होगी। रोजगार के अवसर भी मिलेंगे लोगों को और अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टर्स काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो इससे इसरो को बहुत मदद मिलेगी। हमारा सवाल है आपसे, क्या आपकी नजर में भी ये भारत के लिए एक नए क्रांतिकारी युग की शुरुआत है? और तमाम विकसित देशों को पीछे छोड़ते हुए आज का भारत पहले मंगलयान और अब चंद्रयान 3 के माध्यम से हम सबको विश्व को एक नई दिशा दिखा रहा है। क्या आपको लगता है भारत विश्व शक्ति बनने की कगार पर है? आपके कॉल्स का स्वागत। हमारे साथ में नवल किशोर जी जुड़े हैं और नवल बजाज जी। नवल जी बहुत बहुत स्वागत आपका अपना रेडियो हिंदी टाइम्स पर। हेलो जी। और धन्यवाद तिवारी जी। और आज आप जो बात करें चंद्रयान की, ये अब हम सबके लिए एक स्पेशली डायस्पोरा सबके लिए एक प्राइड की बात है। और एक प्राइड के ऊपर उठ के भी देखे जाए तो आपने जैसे बताया उस तरह से इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री जो अगर ये सब सक्सेसफुल हो जाता है तो टू हैव द चंद्रयान मीन्स जो है साउथ पोल पे और सब जगह जितनी भी अभी स्टडीज हुई है उसमें कहीं पर भी वाटर या उसकी ये चीज नहीं है जिससे ये कि इज देयर एनी लाइफ ऑन द मून, उस बात पे अभी तक कोई मतलब कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। पर आई थिंक इफ ये माना जाता है कि साउथ पोल पे आइस होनी चाहिए, वाटर का
पॉसिबिलिटीज है जिससे ये हो सकता है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन मून, माइट बी इन द पास्ट और माइट बी इन द फ्यूचर। तो आई थिंक दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें साथ में चंद्रयान के साथ में ये जो जो लास्ट फेलियर के बाद में मेनी स्टडीज वे डन, और उस हिसाब से ये भी किया गया है कि वंस द लैंडिंग इज डन, जो प्रज्ञान है इट्स गोइंग टू, जो रोवर है इट्स गोइंग टू बी गोइंग ऑन द ग्रे डर्ट, जो वहां का स्टडी पूरी करेगा, और साथ में और भी आपने स्टडी बताई। तो उस हिसाब से आई थिंक इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, एंड इन द सिमिलर पाथ ये सक्सेसफुल होता था। आई एम व्हाट आई हैव हर्ड एंड बीन टोल्ड कि इंडिया इज प्लानिंग फॉर ए मैन मिशन आल्सो इन फ्यूचर ऑन मून। सो आई थिंक ये स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इंडिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए। और अभी भी जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रहे हैं, इनिशियल जो मून शॉट्स भी आ रहे हैं, also has been very important for the space scientists to study the things on moon. इसलिए आई थिंक ओवरऑल ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए, नॉट जस्ट फॉर इंडिया। जस्ट टेकिंग ए प्राइड के एक सक्सेसफुल लैंड हो गया साउथ पोल पे, नो नॉट, बट आई थिंक फॉर द फ्यूचर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मिशन फॉर द एंटायर वर्ल्ड। देखिए आप और हम लोग कनाडा के अंदर में, मेरे साथ में डॉक्टर राजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजेंद्र जगपाल जी, और जो कि साइंटिस्ट भी हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेना चाहेंगे हम। और साथ में नवल जी कुछ और ऐड करना चाहेंगे, लेकिन आप बने रहिए, मैं तो चाहूंगा बने रहिए पूरे प्रोग्राम के दौरान में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत बड़ी छलांग है, और हमारे साथ कुछ और कॉलर भी जुड़ रहे हैं। जस्ट तिवारी जी, एक जस्ट बिफोर दैट, जब अपने चंद्रयान की बात करते हैं तो एक चीज, जब इंडिया की संस्कृति की बात करते हैं या कल्चर की बात करते हैं, जो ज्ञान की बातें करते हैं जी, तो वन ऑफ द थिंग इज जो ज्ञान अपने ने हरदम लिया है वो गीता जी से भी लिया है जी, और गीता ने कर्म करना सिखाया, और आई थिंक इंडिया की पूरी अपने मतलब साइंस से सीधे स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश कर रहे हैं आप जी, बोलिए। स्पिरिचुअलिटी भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज गीता ने अपने को कर्म का पाथ बताया, और इंडिया का जो सक्सेस है, इंडिया डायस्पोरा का सक्सेस है, वो कर्म के हिसाब से बहुत पूरे वर्ल्ड में सभी का है, पर इंडियंस के स्पेशली है। तो एक उसी पे लास्ट ईयर अपने ये याद है, स्वामी ज्ञानानंद जी जो गीता के बहुत बड़े संत हैं, वो आए थे यहाँ पर। तो इस बार वापस से इस वीकेंड में आ रहे हैं, वो सैटरडे को देयर इज ए ग्रेट इवेंट हैपनिंग, अगस्त 26 को 11 से लेके 2 बजे तक भवानी शंकर मंदिर, जो गोर और फोगल पे या गोर और एबेनेजर के बीच में 90 एक्सेस एवेन्यू पे है। पहले पूरा यज्ञ है, फिर सत्संग है, और बाद में बड़ी शोभा यात्रा है। तो मेरी सबसे अपील ये भी होगी कि गीता का ज्ञान भी साथ साथ में लेना चाहिए, तो प्लीज उसमें ज्वाइन करें जी। So that will be great that everybody can join that one. जी दोस्तों, आपको कितना प्राउड हो रहा है इंडो कैनेडियन होने पर, और दोस्तों पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चीज है। हमारे साथ नवल जी भी जुड़े हुए हैं, आप लोग भी कॉल कर रहे हैं, और डॉक्टर राजेंद्र जगपाल जी हैं। आइए करते हैं इनका स्वागत। जगपाल साहब, आप बताइए इस मिशन के बारे में थोड़ा सा, और आज आप हमारे प्रमुख गेस्ट हैं, और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हिंदू फोरम के राव साहब का, जिनके कारण से आप हमारे उपलब्ध हुए और हम लोग बात कर पा रहे हैं जी। थैंक यू जी। नमस्कार टू एवरीबॉडी जी। तो ये देखो बड़ा यूनिक सा प्रोजेक्ट है, बिकॉज लास्ट टाइम इन 2019 चंद्रयान 2 जो हमने लॉन्च करने की कोशिश की थी, तो लास्ट मोमेंट पर फेल हो गया था। तो कल भी जो हम अपने ऑफिस में सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि अगर हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहें तो मेरा ऑफिस है 50 डेल्टा पार्क यूनिट 4 ब्रम्पटन में। तो वहाँ पे हिंदू फोरम कनाडा की तरफ से हमने अरेंज किया हुआ है पूरा जो लाइव टेलीकास्ट। तो वहाँ पे हमारा खाने का ब्रेकफास्ट सब अरेंजमेंट है। तो जो होता क्या कि ऐसे जो मिशन होते हैं जिससे में सबसे डिफिकल्ट जो काम होता है लैंडिंग का होता है। तो लास्ट 15 मिनट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। तो लास्ट टाइम भी क्या हुआ था कि जब सॉफ्टवेयर फेल हो गई थी लास्ट मोमेंट पर, मगर इस बार जो इसरो के साइंटिस्ट ने किया ना, उन्होंने सारा कुछ डबल ट्रिपल चेक किया हुआ है। तो आई डोंट थिंक दिस टाइम वी विल हैव एनी हर्डल व्हाइल लैंडिंग। तो लास्ट 15 मिनट में होता क्या है कि उसकी जो स्पीड है जो ऊपर से आ रही है, जैसे इनिशियली तो वो
1600 मीटर पर सेकंड पर होगा, जो कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी। फिर हॉरिजेंटल से जब हम वर्टिकल में आएंगे लास्ट मोमेंट पर, तो जब इसने टच करना है मून की सरफेस को, इट शुड बी अराउंड 1 मीटर पर सेकंड। तो उसको जो थ्रस्टर यूज करने हैं, टाइमली जो भी सारा कुछ पूरा कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फ्री फॉल होता है तो फुटबॉल की तरह गिरेगा, ऊपर चला जाएगा जी। तो इसके लिए वी हैव टू कंट्रोल इट वेरी प्रॉपरली। इनिशियली जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसको कर नेगेट करना, फिर जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल के बाद जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसको कैसे कैसे कंट्रोल करना है। जी जी जी। तो पहले इनिशियली 50 मीटर पर सेकंड होगी, फिर इनिशियली जब इसको टच करेगा तो ऑलमोस्ट 1 मीटर पर सेकंड से भी कम होगी। जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी जानकारी ये जो डॉक्टर राजेंद्र कुमार जगपाल जी जो हमारे पास में है मौजूद, और ये जो है मैं आपको बता दूं कि ये स्वयं साइंटिस्ट हैं, और ये एफिशिएंट स्पेस डाटा रिट्रीवल टेक्निक फ्रॉम homogeneous earth and ocean surface by using LBL forward model. This prestigious event will take place ये तो पहले का है, जुलाई का है, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास में है। लेकिन अपने बारे में चाहूंगा कि थोड़ी सी जानकारी अपने साइंस की जानकारी के बारे में, और आप क्या करते हैं कुछ अपनी थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं ताकि उनको महसूस हो इस बात के बारे में। जी यॉर्क यूनिवर्सिटी से ना जी, कहाँ? हाँ, कहाँ से? यॉर्क यूनिवर्सिटी जी जी। इन 2011 मैंने देखिए, जो भी लोग आप पीछे अगर बात कर रहे हैं तो पीछे प्लीज आप ऑन एयर हैं, मुझे आपको, मैं नहीं चाहूंगा किसी को भी ड्रॉप करूं, तो पीछे अपनी आवाज बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और हमारे साथ डॉक्टर जगपाल साहब मौजूद हैं। जी डॉक्टर जगपाल बोलिए। हाँ जी, तो रकेश जी, मैंने अपनी PhD 2011 में यॉर्क यूनिवर्सिटी टोरंटो से की है जी, तो इन स्पेस साइंस। तो इस मैंने जब PhD की मेड ए स्पेस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड आर्गस 1000 विच इज स्टिल इन द स्पेस जी। तो जो आर्गस इंस्ट्रूमेंट है वो ग्रीन हाउस गैसेज को मॉनिटर करता है जी। तो इट वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2008 जी, एंड इट वाज स्टिल इन द स्पेस जी। एंड राइट नाउ आई वर्किंग एज एन एडवाइजर टू कोलंबिया एयर स्पेस, बिकॉज उन्होंने भी सेम इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है जी। और जो मेरा जुलाई में आई वेंट टू LA जी, एंड LA में एक हमारा फिजिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, काफी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जी। अराउंड 150 to 200 scientists were there, and I gave a presentation on this forward modeling, and over there I even explain about our model, which is, you know, forest fire is a big thing these days जी. And our instrument also able to detect forest fire. So अभी हम फंडिंग की वेट कर रहे हैं, if we get funding in future then we can sort जो प्रॉब्लम आ रही है फॉरेस्ट फायर की, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा जी। तो मेरा मेन जो है स्पेस साइंस में मैंने इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया है, एंड मेनली आई एम वर्किंग ऑन स्टडीइंग ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्लोबल वार्मिंग, एंड आल्सो माय रिसेंट लास्ट ईयर आवर पेपर साइंटिफिक पब्लिकेशन हैपन इन नेचर इज वन ऑफ द बेस्ट जर्नल इन द वर्ल्ड अबाउट फॉरेस्ट फायर। तो मेरा पेपर पब्लिश हुआ था, तो कई जो साइंटिस्ट हैं यहाँ पे फिजिक्स के बंदे, तो आई गिव यू वन एग्जांपल, वन ऑफ माय फ्रेंड आई डिडंट पिक अप हिज फोन एंड देन ही टोल्ड मी दैट यू आर बिग गाय नाउ। आई से हाउ कम? योर पेपर इज पब्लिश इन नेचर। नेचर जैसे क्रिकेट में विजडन में किसी क्रिकेट प्लेयर का नाम आ जाए ना, तो नेचर में अगर आपका पब्लिश हो जाए पेपर, दैट मीन यू आर ए ट्रू साइंटिस्ट। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और हमारी कम्युनिटी के और सभी इंडो कैनेडियन जो भी आते हैं उन सभी के लिए आप एक मान का विषय है। बहुत बहुत मैं एक और सवाल आपसे छोटा सा क्विकली पूछूंगा, इससे क्या ये जो चंद्रयान पे, ये जो चंद्रयान 3 जो पहुंच रहा है, लैंड कर रहा है साउथ साइड में दक्षिणी ध्रुव के ऊपर, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भारत के ऊपर और ओवरऑल, क्योंकि भारत अपने आप में पहला देश बन रहा है जो कि साउथ साइड में वहां पे जा रहा है, जहां पे बताया जा रहा है कि -100 डिग्री का वहां पर तापमान होगा। तो इसका क्या भारत, मतलब क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा भारत की भी स्पेस एजेंसी पे और पूरी दुनिया के लेवल पर भी, क्योंकि रूस का इतना बड़ा मतलब जो कि उनको माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपने अगर मैं कहूंगा तो सबसे पहले अपने स्पेसक्राफ्ट को वहां पर भेजा था, उपग्रह को भेजा था यूरी गगारिन के से, अगर मैं गलत नहीं तो सारा कुछ उन्होंने किया था। तो क्या कहेंगे इस पे, क्या कितनी बड़ी लीप है ये, कितना बड़ा? नहीं देखो, मेरे लिए तो जैसे हर बंदे की लाइफ में some important day होते हैं, and tomorrow is very important day for me as an Indo-Canadian and I'm born in India.
तो मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट डे है कल का, क्योंकि देखो अगर रशिया ट्राई देयर बेस्ट टू लैंड फर्स्ट ऑन सौदर्न हेमिस्फीयर, जी बिल्कुल बिल्कुल ट्राई किया, हाँ, चलो उनका फेल हो गया, उससे क्या होगा अभी मीडिया में और ज्यादा न्यूज फैली है, हाँ, तो इसका जरा बहुत बड़ा साइंटिफिक इम्पैक्ट तो है। एक तो चलो हम फर्स्ट जाएंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लैंड, जो लैंडर को लैंड करना साउदर्न हेमिस्फीयर इज वेरी डिफिकल्ट पार्ट, ऐसा आपने मेंशन किया है जी। जो 1 लूनर डे होता है मून पे, वो 14 अर्थ डे के बराबर होता है। अच्छा, तो इसीलिए कल जब हम लैंड कर रहे हैं तो फर्स्ट लूनर डे है, फिर 14 दिन लगातार हमें लाइट मिलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, जो हमारा लैंडर से रोवर निकलेगा, रोवर विल स्टडी फर्दर, रोवर जो होगा हमारा 6 व्हील डिजाइन जो उन्होंने किया हुआ है, रोवर जाकर फिर इंडिया का झंडा भी वहां लगाएगा और सब कुछ इसरो का भी जी लगेगा। मैं चाहूंगा कि चंद्रयान 3 जी आज ये एक्चुअली ना बेसिकली जो कंपोजिशन है लूनर सर्विस की वो बताएगा हमें, प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस इन द लूनर सोइल पर बताएगा, और जो भी हिस्ट्री सोलर लूनर इम्पैक्ट हुए हैं जी, तो दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज ये साइंस जो करेगा, साइंस जो चेंज हो जाएगी। इसके बाद आप देखना इंडिया की जो इमेज बनेगी वर्ल्ड में जी, जो जैसे जब इंडिया ने अपना मंगलयान दूसरा मिशन मार्स जो किया था, मंगलयान किया था, तो देयर वाज आई वेंट टू वन कॉन्फ्रेंस इन आई थिंक इन 2012 इन टोरंटो, डाउनटाउन टोरंटो, तो मेरे को वो पकड़ कर ला रहे थे, यार आपके इंडिया के वो जो इसरो के चेयरमैन हमें, मैं कहा जी मैं इंडिया नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम कनाडा बिकॉज आई बोर्न इन इंडिया सो आई हैव टू बी ऑफ कोर्स जी जी। मैं चाहूंगा डॉक्टर जगपाल आप बने रहे, हमारे साथ में कई सारे कॉलर्स हैं जो कि अपनी बात पूछना भी चाहते हैं, क्योंकि ये एक बिल्कुल साइंटिफिक बात है, वैज्ञानिकता से जुड़ी हुई बात है, रॉकेट साइंस से जुड़ी हुई बात है, कई सारे सवाल आते हैं, कई सारी चीजें। दोस्तों बहुत आप लोगों को जानकारी होगी कि इसरो को जो बजट, जो अभी मीडिया में सब जगह पे जानकारी आ रही है कि इसरो का पूरा बजट जो है इस मामले में 1.2 बिलियन का है, और जबकि बाकी सबका अमेरिका का 62 बिलियन 62 बिलियन डॉलर का, जापान का 5 बिलियन डॉलर का, इसी तरह से वेरियस कंट्रीज का। इसरो को सिर्फ मिला है वही जो आप मंगलयान फिल्म दोबारा देखेंगे तो वो पूरी छान करके, और जैसे वो कहां से मजाक उड़ाने की कोशिश की गई थी, किसी जगह पे मजाक नहीं, लोग जो उड़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, नंबर इनका 4807। स्वागत है आपका बलदेव जी, उसके बाद हम आते हैं जी, बोलिए। स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गिरीश है जी। दिनेश जी जी, गिरीश जी बोलिए गिरीश। हाँ जी हाँ जी, बस मुझे 2 सवाल है। पहला सवाल ये कि इवेंट कहाँ पे और कितने बजे है, और दूसरा सवाल ये है कि मुझे 1967 में कुछ कहते हैं वो अमेरिका ने भेजा था अपोलो, वो लगता है मुझे फेक था वो, क्योंकि ना बताओ 50-55 साल हो गए, अगर हिम्मत होती तो दोबारा ना भेज देते ये, उस समय इतना लोगों को पता नहीं था, वो लगता है बस लोगों को बुद्धू बना दिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों हमारे साथ में, हेलो मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको जी? तो डॉक्टर साहब क्या जवाब देना चाहेंगे आप इनका, जो हमारे कॉलर हैं उनका? और जो इवेंट इन्होंने पूछा वो कल हमारे 50 डेल्टा पार्क यूनिट 4 में हो रहा है। हाँ दोस्तों, 50 डेल्टा पार्क यूनिट 4 नोट कर लीजिए, डेल्टा भी याद रहेगा, 50 भी याद रहेगा, यूनिट 4 भी। और उसके बाद में कोई दिक्कत हो तो आप हिंदी टाइम्स पर भी फोन कर सकते हैं जी। आगे बताइए। तो दूसरा जो इन्होंने बोला, देखो मैं तो नहीं बोलूंगा कि वो फेक था, वो एक अच्छा था जो अमेरिका ने उस टाइम पे किया। अपोलो की बात कर रहे हैं, वन ऑफ द फर्स्ट टाइम अपोलो में। बाद में उन्होंने ट्राई नहीं किया, देयर विल बी सम अदर रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज ऐसे मिशन में बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल। तो बट आफ्टर दिस आई थिंक इंडिया विल आल्सो प्लानिंग टू सेंड मून में मिशन जो करने। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, फिर बलदेव जी हमारे सुपर फैन हिंदी टाइम्स के अपना रेडियो के हैं, वो भी कुछ पूछेंगे, कुछ बात बताएंगे। और मेरा छोटा सवाल इसमें सबसे बड़ा ये है कि इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा? आम आदमी जो धरती पर रह रहा है, यहाँ पे गया, चंद्रयान गया, रिसर्च साइंटिस्ट वो अपना काम करेंगे, करते रह रहे हैं, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आम आदमी की जिंदगी में? कुछ पड़ने वाला है, कुछ है फायदा उस रूप? देखो, एक तो आम आदमी को जो मेजर फायदा होगा, जो मिनरल वगैरह पे हैं, जो हमने सोचा है कि देयर विल बी सर्टेन जो मॉलिक्यूल या जो चीजें मिलेंगी वहां पे, दैट विल बी शुड बी हेल्पफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग इन द लॉन्ग रन। तो उससे क्या होगा, हमें फ्यूचर में कोई इलेक्ट्रिसिटी हम इजीली जनरेट कर सकते हैं, कई कुछ ऐसा होगा। बट दीज थिंग विल टेक टाइम। फर्स्ट लेट्स लैंड टुमारो प्रॉपरली, सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए हमारी, उसके बाद you will see in 10 years there will be lot of things
where we will feel that humankind को क्या क्या फायदा हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ में। और दोस्तों स्टूडियो का नंबर 905-601-1350 9056011350। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स और 1350 AM पर रेडियो हम सफर पर। हमारे साथ में हमारे सदाबहार बलदेव जी मौजूद हैं। बलदेव जी आपका क्या कहना है? हाँ जी भाई जी बोलिए। तिवारी जी नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार, सत श्री अकाल, बोलिए। बहुत बहुत मेरे को तो वो दिन भूलता नहीं है जी। वैसे जैसे मैं तो आज कोई भाग नहीं लेने वाला, आप बोलते ना एंट्री करो तो देखो आप जहाज लेंदे उन्होंने भी पूजा जी साइंस भी सारा कर रही है ना। फिर मैं आज मैं कुछ नहीं बोलना, मैं कल नहीं बोलूंगा भाई। हर जहाज तो भी आप नींबू मिर्चा बन जेडे लिया लड़ा के, जे नींबू मिर्चा बनना ही दूजा लड़ाइया जितिया जाती फिर जहाज लिया की लोड़ आ। जी जी चलिए, कुछ नहीं करना, नहीं कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, बहुत धन्यवाद आपने बोला है। लेकिन एक सवाल जगपाल जी, एक सवाल हमारे श्रोता उन्होंने कहा, देखिए कि साइंस की हम इतनी सारी बात करते हैं लेकिन उसके बाद में भी जब कभी इस तरह की चीज होती है, एक बार ऐसा ही मतलब और इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। राजनाथ सिंह जी जब राफेल विमान लेने गए थे, उन्होंने बाकायदा वो पूरा ट्रेडिशन मिर्च, वो क्या बोलते हैं नींबू वाला, वो सारी चीजें, नींबू मिर्ची जो भी है, तो वो सारी की चीजें की थी। तो ये साइंस एक तरफ इतना बड़ा और दूसरी तरफ में पुरानी धारणाएं, बहुत सारे जो लोग हैं और वैसे कई सारे साइंटिस्टों ने कहा है कि भाई आपको अपने परमात्मा से प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है, अपने घरों में कीजिए। लेकिन कई लोगों को ये होता है कि अपने आप को दिखाना है, मीडिया पे बताना है, और मीडिया को बड़ा मजा आता है इस तरह की चीजें करने का। लेकिन इसका कोई ये जो बहुत सारे लोग अंधविश्वास में करते हैं, उसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहेंगे डॉक्टर जगपाल जी? हाँ जी, मेरा तो यही है, क्योंकि देखो हर बंदे की अपनी अपनी सोच है और आस्था। साइंटिस्ट हम तो ऐसी चीजों में यकीन नहीं रखते जो भी, तो मेरे ख्याल आज हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि ठीक नहीं, क्योंकि बाकी भगवान को याद रखना करना तो कोई देखिए बुरी बात नहीं है, बिल्कुल किसी भी बहाने से याद करें उनको। हाँ जी, सुपरस्टिशियस नहीं होना चाहिए जो भाई साहब ने बोला है। तो बीइंग ए साइंटिस्ट आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग, मगर ये है कि मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। लोग विश्वास करते हैं, लोग देखो पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेते हैं, तो मगर मैं तो चाहता हूँ लेट्स hope for the best for tomorrow and let's celebrate tomorrow together at 50 Absolutely 50 डेल्टा प्लाट पे दोस्तों आपको चाय, कॉफी, नाश्ता सब कुछ मिलेगा। आप पहुंचिए वहां पर, सेलिब्रेशन का है और पूरी उम्मीद करते हैं, जिसे कहते हैं भाई जिसको जैसी प्रार्थना करनी हो। अरे जब हम लोग एक क्रिकेट मैच के अंदर में वहां प्रार्थना करते हैं, लोग वॉशरूम जाना बंद कर देते हैं, भाई मैं उठूंगा तो कहीं सामने वाला आउट ना हो जाए, तो हम इसमें तो कोई शक नहीं, सुपर स्टेशन की भारत और पूरी दुनिया में है, तो ये तो इसमें तो कोई शक नहीं। बलदेव जी कोई कमेंट कुछ बोलना चाहेंगे? भैया जी, जब साइंस सारा को कर रही है, ये सिर्फ जो नेता लोग है ना, ये गरीबों को दिखा रहे हैं भी कुदरत कर रही है। जो साइंस का वो नींबू मिर्चा बनना कदे अपने बार्डर से बांधो नींबू मिर्चा, फौज लाने की लोड़ ही नहीं। बाकी मैं फोन कट रहे हैं, बाकी मैं कल बात करेंगे। जरूर 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 जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। बनना बार्डर सेव हो जाता है, बार्डर से बांध देनी चाहिए नींबू मिर्चा। जी जी, कुछ नहीं है, फेक है, मान माता। धन्यवाद भाई। जी जी धन्यवाद। दोस्तों स्टूडियो का नंबर 9056011350। हमारी बात हो रही है डॉक्टर राजेंद्र जगपाल जी से, जो कि साइंटिस्ट हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं, और हमारा बड़ा सौभाग्य कि ये हमारे साथ में मौजूद हैं, क्योंकि दोस्तों भारत के बारे में पता है, ऐसे स्पेस साइंटिस्ट आपको आसानी से नहीं मिलते, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं, मैं एक चीज चाहता हूँ, एक हमारे पास में और भी कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका, एनोनिमस आपकी कॉल है, बोलिए जी, बोलिए जी, सत श्री अकाल जी, बोलिए। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लूना के 25 के बारे में जी बोलिए फील करता हूँ। चलो उनका मिशन फेल हो गया, तो बट ये मैं जानना चाहता हूँ, ये डॉक्टर साहब है जी, डॉक्टर ये स्पेस साइंटिस्ट हैं जी। ओके ओके जी। अच्छा, मैं यही जानना चाहता हूँ, जो हमारा वहाँ पे लैंड होगा, वहाँ से वो रूबर निकलेगा, वहाँ से पहली वो सच क्या होगी उसकी, क्या होगा उसमें? डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। हाँ देखो, उसमें जो अपना रोवर निकलेगा, उसमें तो ऑलरेडी उन्होंने बताया हुआ है कि वो कंपोजिशन, जो लूनर सरफेस की कंपोजिशन का पता करेगा कि मटेरियल कौन कौन से हैं, प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड आइस होगा लूनर सॉइल पर, और जो बाकी है वैल्यूएशन ऑफ द मून एटमॉस्फेयर, कि मून का एटमॉस्फेयर बना कैसे है। सो दीज आर द मेजर थिंग्स रोवर इज गोइंग टू लुक फॉर। जी
जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है जिनका नंबर आ रहा है 4931। जी बोलिए, आपका कोई सवाल डॉक्टर साहब से? हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ जी। पहले तो सभी भारतीयों को, इंडियन कैनेडियन को, सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ जी। बहुत बड़ा एक कदम है हमारे इंडिया के लिए जी। आई लव माई इंडिया, आई प्राउड इंडिया। तो दूसरी बात, मैं अपने डॉक्टर साहब जो है साइंटिस्ट है, उनसे पूछना चाहता हूँ, ये हार्ट टेक्नोलॉजी के बारे में कितना जानते हैं? और यूएस के पास भी हार्ट टेक्नोलॉजी है जो वेदर कंट्रोल करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में प्लीज ये बता दो। थैंक यू। जी जी डॉक्टर साहब। तो के जी आवाज थोड़ी की थोड़ी जी के बारे में पूछ। ये एक साथ एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा, नहीं चले गए। एक तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहा, दूसरे नंबर पर कि ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके द्वारा वो वेदर को कंट्रोल करते हैं। क्या यूएस के पास में ऐसा कुछ है? फिलहाल तो ऐसा तो कुछ नहीं है, वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक्यूरेटली। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत एक डिफरेंट सब्जेक्ट है जी। वो एक वास्ट सब्जेक्ट है जो कि उसके लिए आपको कोई आईटी स्पेशलिस्ट बुलाना पड़ेगा जी। हाँ, आईटी स्पेशलिस्ट कैन गिव यू द बेटर जी। एक चीज और मैं सवाल पूछ लेता हूँ, उसके बाद में फिर छोटा सा ब्रेक लेना बनता है, समय का पता ही नहीं लगा कि, और बल्कि मैं कहता हूं कि आप लोग दोस्तों बने रहिए और एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक यानी व्यावसायिक अंतराल लेते हैं और उसके पश्चात में राइट अवे आपके साथ जुड़ते हैं। दोस्तों, स्टूडियो का नंबर, आप जो भी देखिए, ऐसे रॉकेट साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट रोज रोज नहीं आते। आज वो इतने बड़े बात हुई तो आए हैं। आप अपने बच्चों को अगर स्पेस टेक्नोलॉजी में इसमें लेके आना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो जरूर हमसे सवाल जो पूछना चाहते हैं, जो आपके घर के बच्चे इत्यादि भी हैं, अगर कोई पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछवाइए, ताकि यही आज आने वाले समय में है। जी 4931 से प्रेम गिल जी बोलिए दोबारा। जी, एक्चुअली मैं हार्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, जो अमेरिका के ऊपर उंगलियां उठ रही थी जब टर्की में इतना हार्ट टेक्नोलॉजी, मैं आपका स्पेलिंग हार्ट टेक्नोलॉजी, हाउ यू स्पेल इट, कैसे स्पेल करते हैं इसको? HAART, हार्ट टेक्नोलॉजी। अच्छा, HAART कह रहे हैं, हार्ट टेक्नोलॉजी की बात करें। इनको पता होगा जी, बोलिए। उससे वेदर कंट्रोल होता है, वेदर कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है क्या? देखो, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, मतलब ये एक अमेरिका ने जो बनाई हुई है, उन्होंने अपने लेवल पर बनाई हुई है, तो उसके ऊपर मैं डिटेल में कमेंट नहीं कर सकता जी। उसको काफी फ्रीक्वेंसीज, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी से उसको यूज करते हैं वो। जी जी, चलिए, काफी ज्यादा वहाँ पे है। तो इसके बारे में मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि जो आज का जो मौसम जो चेंज हो रहा है ना, वो सारा वो इसके कारण ही है। वो काफी उंगलियां उठ रही है। जरूर। अभी हम लोग चंद्रयान के ऊपर रखते हैं, चंद्रयान जो कि कल लैंड कर रहा है, इसके ऊपर लेके चलते हैं। और दोस्तों, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक बिल्कुल बनता है और उसके पश्चात में हम आपके साथ में पुनः जुड़ते हैं। अधिक समय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, और कल के लिए 50 डेल्टा ड्राइव पर सुबह के समय 7:30 बजे पहुंचना मत भूलिएगा जी। हम हैं बीएसएफ ग्लोबल, यानी कि आपके सपनों को साकार करने का एक जरिया। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम 144 देशों में 69 से अधिक सरकारों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य 4 मिलियन से अधिक भारतीयों को वैश्विक सामर्थ्य बनाने के लिए सशक्त बनाना, परिवारों को करीब लाना और सपनों को पहुंच के भीतर लाना। बीएसएफ ग्लोबल यानी सरकार के साथ मिलकर आपकी समस्याओं का समाधान करने का जरिया। हमसे जुड़िए और अपनी समस्याओं का हल पाइए। हम आपको देंगे विश्व स्तरीय वीजा, पासपोर्ट, कौंसलर और इमिग्रेशन सेवाएं, जो आपके विदेश की यात्राओं को सहज और सुलभ बनाएंगी। मम्मा, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर आऊंगी। अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पिकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे, और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे। इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 9054586808।
और आप भी देखते हैं एक सुंदर घर का सपना लेकिन है मॉर्गेज से परेशान, तो पांशु मान करेंगे आपकी मदद। इन्हें कहते हैं सेकंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, जो आपकी सहायता करेंगे इमरजेंसी मनी सपोर्ट में, और इसी के साथ साथ वो मॉर्गेज जो आपको बैंक की तरफ से रिफ्यूज हो गई है। तो कॉल कीजिए और पांशु मान को 416-302-5776, 416-302-5776। ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ 1350 AM रेडियो हमसफर पे। जब रियासत रेस्टोरेंट जाएंगे तो लग्जूरियस डिलीशियस इंडियन ऑथेंटिक फाइन डाइन फूड किंगडम की लज्जत का जायका पाएंगे। प्रोफेशनल शेफ बनाते हैं वेज नॉन वेज फूड, गजब का स्वाद और ग्रेट हॉस्पिटैलिटी। कस्टमाइज्ड लाइव केटरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 20 to up to 1000 people. We have in-house sweet shop serving you from 4 locations in Oakville, Etobicoke and Brampton. 300 people capacity banquet hall coming soon in Etobicoke. Indian flavors की रियासत। Call 905-291-5644. That's 90. अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brandon Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcvc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info. आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स at 1350 AM। अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में दोस्तों एक बार पुनः आपका स्वागत। समय ज्यादा नहीं बचा है और हमारे साथ जो कॉलर जुड़े हैं एक और जी नमस्ते जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन एक जानकारी मैं जरूर दोस्तों आपके साथ में शेयर कर दूं कि एक T20 का इंटरनेशनल टेनिस बॉल इवेंट हो रहा है। बायलैटरल सीरीज हो रही है दोस्तों सितंबर 2 और 3 को, और वो भी हो रही है USA और कनाडा के बीच में। ये क्रेडिट व्यू क्रिकेट ग्राउंड्स ब्रैम्पटन में होगी और स्पॉन्सरशिप और इंक्वायरी के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा अंकित मेहता साहब को, जिनका नंबर है 437-219-1321 यानी 437-219-1321। कनाडा टेनिस बॉल क्रिकेट, तो टेनिस बॉल की क्रिकेट दोस्तों और इसके भी एंजॉय करने वाले होते हैं, इसका अपना आनंद होता है। और क्रिकेट का तो बिल्कुल सीजन है, विंटर में तो कहाँ क्रिकेट खेल पाएंगे, लेकिन बिल्कुल एक बार फिर से बता दें दोस्तों सितंबर 2 और 3 को हो रहा है। स्पॉन्सरशिप और बाकी चीज़ों के लिए आप कॉल कर सकते हैं श्री अंकित मेहता जी को, जिनका नंबर है 437-219-1321 और कैनेडा टेनिस बॉल क्रिकेट @gmail.com। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे जाते हुए, या कोई गीत की फरमाइश या कोई चीज? जी बोलिए, आप ऑन एयर हैं। हाँ जी सर, मेरा एक सवाल है। जो रशिया की जो इंडिया की फ्रेंडशिप है राइट, जो सब वर्ल्ड जानता है, उसमें जो रशिया का जो मिशन जो फेल हुआ, इसमें रशिया का वो जो यूक्रेन का वॉर में जो अमेरिका यूज तो नहीं कर रहा, जो इंडिया को ये मिशन उनका फेल हो गया, या कुछ उसमें कोई ये कुछ होगा, कुछ ऐसा कुछ? देखिए, मुझे इसकी गुंजाइश बिल्कुल कम नजर आती, क्योंकि स्पेस मिशन की बात है अभी तक ये बात। देखिए, जब लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच की, ये सारी चीज चली है तो हकीकत है ये, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मतलब कोई कर पाएगा। वहां उनको खुद ही पता है, जो रशिया के लूना 25 के मिशन के जो हेड हैं, वो जैसे ही उनको क्रैश का पता लगा कि उनका मिशन फेल हो गया, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए उनके ऊपर, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है, सालों साल का समय लगता है, और उसके बाद में आपके और बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा कुछ नहीं मैं कहूँगा। हाँ, ये तो कोई इसमें कोई शक नहीं कि जितनी भी विश्व की ताकतें हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे नाटो हो, चाहे यूक्रेन हो, रशिया, इनको मेरी तरफ से मैं कहूँगा इनको एकदम बंद कर देना चाहिए लड़ाई और युद्ध, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं हो रहा है। गुसाल साहब, आप आए हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, सत श्री अकाल। जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, बोलिए।
सर जी, एक काम तो साइंस कर रही है, विज्ञान कर रही है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कर रहे हैं जी। लेकिन हमारे जो वहाँ मंत्री या लीडर है सरकार में, वो तो अनपढ़ है, बलात्कारी है, उनके साथ तो रेप के केस चल रहे हैं। आप कहाँ वो दोनों चीजों में से ये वो कहाँ, ये तो चलिए आप सवाल पूरा कीजिए फिर मैं जवाब दूंगा। हाँ जी। उनको लोग की मुबारक क्यों दे रहे हैं मीडिया पर? वैज्ञानिक को देना चाहिए, डॉक्टर साहब को मुबारक देना तो चाहिए। वैज्ञानिक को कोई दी जा रही है, वैज्ञानिक को, इसरो के साइंटिस्ट को दी जा रही है, और किसको मुबारक दी जा रही है? नहीं, वो तो सरकार को दे रहे हैं, सरकार को। देखिए एक हाँ चलिए मैं आपको बात बताता हूँ कि देखिए हमेशा ऐसा होता है। मेरा सवाल पूरा होने दो। जयपुरी वहाँ चाय की दुकान भी मिलेगा, एक डिग्री भी मिलेगा यूनिवर्सिटी से वहाँ। गोसाल साहब आपका सवाल पूरा हो गया? अब सुनिए, अब आपने तंज किया है जिसे कमेंट व्यंग कहते हैं। देखिए ऐसा है कि ये जो पहली बात तो मंगलयान जो मंगलयान पहुंचा बहुत कम पैसे में पहुंचा, लगभग $500 मिलियन की बात की जाती है उसके अंदर, या उससे भी कम में पहुंचा। जो ग्रेविटी फिल्म बनी थी उससे कम में। अब अगर तरक्की होती है, जिसे कहा जाता है ना कि भाई ताली जिसको मिलती है उसी को गाली मिलती है, जिसको गाली मिलती है उसी को ताली मिलती है। तो इसमें सीधा इस बात को समझिए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंड कर रहे हैं, जैसे आपने चाय की दुकान वाली कही, बिल्कुल आप अगर जाना चाहते हैं वहाँ की चाय की दुकान खोलने तो बिल्कुल लेके जाइए वहाँ पर। हम कोशिश करेंगे कि आपको कहीं ना कहीं प्रमोट करें, आप जाएं, भले भाई जाएं, पहले चाय की दुकान तो भारत की तरफ से पहले ही होनी चाहिए। लेकिन सुनिए जी, जरूर मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा कि भाई हम सभी लोग पहुंच सकें यहां से वहां पर। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि अपने आप में ये बहुत बड़ा मौका है, और इस मौके को ये भारत जैसे देश से लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे इस रूप में, कि विशेष करके पिछले 8-10 सालों में जैसे जिस तरह से चंद्रयान गया है, जैसे मंगलयान गया है, उसके बाद में अब जो चंद्रयान 3 गया है, बहुत मजाक उड़ाया था काफी लोगों ने, और भारत का तो बहुत मजाक उड़ाया गया था, और वो सब कहानी है। विक्रम साराभाई ने जब शुरू किया, इसीलिए आज से इसका नाम विक्रम रखा गया है, इस पूरे के पूरे स्पेस मिशन का। और आप जाके फिल्म देखें, अभी जो हालिया फिल्में आई हैं, एक और फिल्म आई थी रॉकेट साइंटिस्ट, जिसमें अगर मैं गलत नहीं हूं तो महादेवन नहीं, मैं मैंडी उसको बोलते हैं, माधवन ने उसमें काम किया, माधवन। अब उसमें भी बताया कि कैसे हमारे लोग जो हैं कम पैसे में जुगाड़ करते हैं, मेहनत करते हैं और सारी कुछ करते हैं। और अभी तो फोटो भी मिलेंगे कि जिस वक्त में पहली बार करना था उस वक्त में किस तरह से बैलगाड़ी के ऊपर सामान लेके गए थे, तो बड़ा मजाक उड़ाया था पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने। लेकिन भारत आज मजबूती के साथ आगे जा रहा है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तमाम डेवलप्ड देश जो हैं वो अभी उसमें नहीं है, भारत रिकॉर्ड करेगा, बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कॉल के लिए। और देखिए आपका बोलना, आपका व्यंग, आपका कमेंट सब सराखों पर, क्यों अपने लोगों से ही लोग बोलते हैं, कहते हैं, और ठीक है मैं समझता हूं आपकी बात की, आपके दिल में दिमाग में जो भी है। लेकिन दोस्तों अपना रेडियो हिंदी टाइम्स सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ कहना चाहेगा, क्योंकि अब गाना तो लगा नहीं पाऊंगा मैं जी। हेलो, चलिए तो यहीं से लेते हैं विदा। और दोस्तों अब गुलदस्ता लेकर के हमारी ग्लोरिया जी पहुंच चुकी हैं, और गीत संगीत अपनी बातचीत हर लिहाज से आपको सुनाएंगे। और आज के प्रोग्राम में जिन जिन लोगों ने हमारा सहयोग दिया है, इंडिया सजावट पूजा हट की बात करें, श्रेयस लॉ की बात करें, हम ब्रैम्पटन क्रेमेटोरियम की बात करें, हम नेविगेशन कैफे की बात करें, ये सारे के सारे जो लोग हैं, संजय वर्मा जी की बात करें, मोबाइल हब की बात करें, जितने भी हमारे स्पॉन्सर उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सहयोग करने के लिए। कल मुलाकात होगी दोस्तों पुनः। पूरी उम्मीद फिंगर क्रॉस करके रखिए, आपको जो भी सुपरस्टिशन मानना है मानिए, आपको खुशी तो होगी, पक्की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना रेडियो हिंदी टाइम सुनने के लिए राकेश तिवारी को दीजिए इजाजत। कल मुलाकात होगी पुनः। हम हैं VSF ग्लोबल, यानी कि आपके सपनों को साकार करने का एक जरिया। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम 144 देशों में 69 से अधिक सरकारों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य 4 मिलियन से अधिक भारतीयों को वैश्विक सामर्थ्य बनाने के लिए सशक्त बनाना, परिवारों को करीब लाना और सपनों को पहुंच के भीतर लाना। VSF ग्लोबल यानी सरकार के साथ मिलकर आपकी समस्याओं का समाधान करने का जरिया। हमसे जुड़िए और अपनी समस्याओं का हल पाइए। हम आपको देंगे विश्व स्तरीय वीजा, पासपोर्ट, कॉन्सुलर और इमिग्रेशन सेवाएं, जो आपके विदेश की यात्राओं को सहज और सुलभ बनाएंगी।
मम्मा इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर आऊंगी। अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पीकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे। इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियाँ मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808। इंसुलिन शुरू करने का विचार है। ट्रिसीबा प्रतिदिन एक बार ली जाने वाली इंसुलिन है जो खुराक के लिए लचीला समय प्रदान करती है जब तक कि खुराकों के बीच कम से कम 8 घंटे का अंतराल हो। और ट्रिसीबा कनाडा के एंडोक्रिनोलॉजिस्ट द्वारा अनुशासित लंबे समय तक कार्य करने वाली इंसुलिन है। अपने डॉक्टर से पूछें क्या ट्रिसीबा आपके लिए सही है और nowready.ca पे जाएं। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। वाकई प्रीत पर्दा चुकन ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪਰਦੇ ਲਗਵਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਇਹ ਪਰਦੇ ਆਏ ਨੇ HD ਡ੍ਰੇਪਰੀਜ਼ ਹਾਊਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। HD ਡ੍ਰੇਪਰੀਜ਼ ਹਾਊਸ ਜਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਬਲਾਈਂਡਸ, ਡ੍ਰੇਪਸ, ਰੋਲਰ ਸ਼ੇਡਸ, ਕਾਰਨਰਸ, ਹੈਡਬੋਰਡ, ਬੈਡਿੰਗ ਲਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਮੇਡ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ। HD ਡ੍ਰੇਪਰੀਜ਼ ਹਾਊਸ 9418 ਗੋਰ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 9059158787 905 915 8787। बैक टू स्कूल का मतलब क्या है आपके लिए? Blue backpack, cool gear, नए awesome shoes, colors, notebooks, lunch boxes, snacks। घर के बने हेल्दी लंचेस, पौष्टिक स्नैक्स, बढ़िया पढ़ाई के मटेरियल्स, कपड़े जो किसी भी स्कूल डे का मुकाबला करें। Walmart लाइव स्कूल सप्लाईज जो आप दोनों को पसंद आए एंड द लो प्राइसेस पुट मनी बैक इनटू योर पॉकेट ताकि बैक टू स्कूल लगे ऐसे। Walmart, पैसे बचाएं, जिए बेहतर। P for popular, P for pizza, P for पहला। पहला हाँ जी, ना दूजा ना तीजा, खाओ हमेशा नंबर 1 पॉपुलर पिज़्ज़ा। जिथे ना सिर्फ तुसी अपने मनपसंद पिज़्ज़ा बल्कि स्वाद ले करारे विंग्स ते गार्लिक ब्रेड दा भी मजा ले सकते हो। भाई बच्चियां ते जवाना नू ही नहीं, ये तो साडी बेबे नू भी पता है। आहो जी भुख लगी है बाली ते कमाओ नंबर 9058744242 905 874 42 पॉपुलर पिज़्ज़ा। अवतार संधू ब्रैम्पटन च लेके आए ने रॉयल लीपेज ग्रैंड रियलिटी। रेजिडेंशियल कमर्शियल रियल एस्टेट विच जे चाਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ग्रोथ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ रॉयल लीपेज ग्रैंड रियलिटी ब्रोकरेज ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ongoing coaching, strong lead generation and in person help। रॉयल लीपेज ग्रैंड रियलिटी ब्रोकरेज हायर कर ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਏਜੰਟਸ। कॉल अवतार संधू ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड टू ज्वाइन कॉल at 9005-789-6700 905 799 6700। रियल एस्टेट दी दुनिया विच छा जाओ, रॉयल लीपेज ग्रैंड रियलिटी ब्रोकरेज नाल हाथ मिलाओ। You're listening to CIRF 1350 AM Brampton, Radio Humsafar।